सवेरे का समय। गरीब हरिया अपने छोटे से घर के बाहर अपने बगीचे में आता है। हरिया के बगीचे में बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे और उन पौधों पर कई सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। दामिनी, जब से तुम गई हो तुम्हारे इस बगीचे और अपनी 5 बेटियों की सारी जिम्मेदारी मुझ अकेले पर आ चुकी है। इस गरीबी में अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण करने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बेटियां जवान होने को आई हैं, अब उनकी शादी कैसे करूं मैं? उतने में वहाँ हरिया की 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और साक्षी आते हैं। 5 बेटियां जवान हो चुकी थी। रिया दिया दिखने में बहुत गोरी खूबसूरत थी और कोमल, पायल, साक्षी ये तीनों का रंग थोड़ा सांवला था। माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से इन 5 बेटियों का गुजारा उनके पिता हरिया ने ही किया था। पिताजी, आप आज भी अपने बगीचे से फूल लेकर जा रहे हो क्या? हाँ बेटिया, इन फूलों को बेचकर थोड़े पैसे तो आ जाते हमारे पास, जो हमारा गुजारा चलाने में काम आते हैं। इन दिनों सिलाई के काम में भी मेरी ज्यादा आमदनी नहीं हो पा रही है। पिताजी, ये फूलों का बगीचा माँ के हाथ का बना है। हमारे पास माँ की यही तो एक आखिरी निशानी बची है। आप इनमें से भी रोज रोज फूल तोड़कर ले जाते हो। बिटिया, जब मेरी सिलाई का काम चलने लग जाएगा तो मैं फूल बेचने का काम बंद कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़े समय में आकर कपड़े भी सीना है मुझे। हरिया अपने बगीचे से कुछ फूल लेकर चला जाता है। हरिया की पत्नी दामिनी की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से हरिया अकेले ही अपनी बेटियों का लालन पोषण कर रहा था। हरिया पेशे से एक दर्जी था। वो गांव वालों के कपड़े सिला करता था। इन दिनों उसके पास ज्यादा सिलाई नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते हरिया और उसकी बेटियों को अपना गुजारा चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। 2 घंटे बाद हरिया फूल बेचकर घर आता है। तभी अजीत नाम का एक आदमी हरिया के घर आता है। हरिया काका, 5 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे अपने लिए ये 5 ड्रेस सिलवाने हैं। क्या 3 दिन में आप ये 5 ड्रेस दे दोगे मुझे सीकर? हाँ, जरूर दे दूंगा मैं। अजीत कपड़े देकर चला जाता है। उतने में 2 से 3 लोग और आते हैं हरिया के पास और वो भी हरिया को अपने कपड़े सिलाई के लिए देते हैं। आज तो अच्छा खासा काम मिल गया मुझे। बस इसी तरह रोज रोज मुझे काम मिलता रहे ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी करवा सकूं। हरिया कपड़े सिलने में लग जाता है और उसकी 5 बेटियां घर के काम में लग जाती हैं। कुछ दिन बाद हरिया को अपनी सिलाई से कुछ पैसे मिलते हैं। एक दिन शाम में, पिताजी, हम 5 गाँव में जाकर कोई काम करते हैं ना, हमारी कमाई से आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी और हमारी परेशानी भी दूर होने लगेगी। नहीं बेटिया, तुम 5 अब जवान हो चुकी हो और तुम्हारा बाहर जाकर काम करना ठीक नहीं है। पिताजी, आपको इतनी तकलीफ में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप हमारे लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हो और हम जवान होकर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिटिया, मैं एक पिता हूँ। अपनी बेटियों की खुशी के खातिर कैसी तकलीफ? तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हरिया को सिलाई के 5000 रुपए मिले थे। हरिया अपने कमरे में आता है और अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकालता है और उसे खोलकर उसमें 4000 रुपए डालता है। उस डिब्बे में कई सारे पैसे थे। सालों से बेटियों की शादी के लिए मैं पाई पाई जमा करता आ रहा हूँ। बस किसी तरह मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि उन पैसों से मैं मेरी बेटियों की शादी अच्छे से करवा पाऊँ और दामिनी को दिया वचन पूरा हो जाए। हरिया सालों से अपनी बेटियों की शादियों के लिए अपनी कमाई से पेट काट कर पाई पाई जमा करता आ रहा था। अब तक उसने 30 से 40 हजार रुपए जमा कर लिए थे। उसके बाद रोज हरिया सवेरे अपने बगीचे से फूल ले जाकर गांव में बेचने लगा और घर आकर सिलाई का काम करने लगा और उसकी 5 बेटियां अपने बगीचे की खूब देखरेख करने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरिया की बड़ी बेटी रिया दिया को उसी गांव के 2 भाई रमेश, सुरेश का रिश्ता आता है। रमेश, सुरेश के परिवार में उनके माता पिता दर्पण सुजाता थे। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद रिया का रिश्ता रमेश से तय हो जाता है और दिया का रिश्ता सुरेश से तय हो जाता है। हरिया भाई, तो ये तय रहा। 10 दिन बाद हम आपके घर बारात लेकर आ जाएंगे और आपकी दोनों बेटियों को विदा करके इन्हें अपनी घर की बहू बना लेंगे। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं कि वो आप जैसे इंसान के घर की बहुएं बनने जा रही हैं। तभी रमेश और उसके परिवार वाले वहाँ से चले आते हैं। रिया दिया की शादी तय होने की खबर सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रिया दीदी, दिया दीदी, अब तो आप हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगे। हाँ दीदी, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? साक्षी बिटिया, बेटी को एक दिन अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है ताकि वो अपने जीवन की नई खुशियों भरी शुरुआत कर सके। बस जैसे रिया दिया का रिश्ता तय हो गया है, बस किसी तरह तुम तीनों का भी रिश्ता तय हो जाए और तुम 5 खुशी खुशी अपने घर संसार में लग जाओ। पिताजी, हमारे पास तो केवल 10 ही दिन हैं। हमें अभी से दीदी की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी होंगी। हाँ,
सबसे पहले मुझे रिया दिया की शादी के लिए 2 दुल्हन ड्रेस लहंगे लाने होंगे। तुम घर पर ही रहो, मैं आता हूँ। हरिया अपने कमरे में आता है और अपनी जीवन की जमा पूंजी 30 से 40 हजार रुपए लेकर बाहर आता है। एक काम करता हूँ, शहर जाकर मैं अपनी बेटियों के लिए शादी के 2 लहंगे ले आता हूँ। हरिया वो सारे पैसे लेकर एक बस में बैठ जाता है और शहर जाने लगता है। हरिया ने वो पैसे एक छोटे से बैग में रखे थे। तभी थोड़ी दूरी पर जाते ही अचानक बस के पीछे आग लग जाती है और सब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बस से बाहर निकल आते हैं। लोगों की भागदौड़ में हरिया के हाथ से पैसों का बैग वहीं बस में कहीं गिर गया था। तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है और हरिया का सारा पैसा भी उस बस में जलकर खाक हो जाता है। बाहर खड़ा ये देखकर हरिया खूब रोने लगता है। थोड़े समय बाद हरिया अपने घर आता है और अपनी बेटियों को सारी बात बताता है। ये सब क्या हो गया पिताजी? अब रिया दीदी की शादी कैसे होगी? सारा पैसा तो जल गया। मेरा भाग्य ही खराब है। जब भी मैं कोई अच्छा काम करने आता हूँ हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। पिताजी आप दुखी मत होइए, हम शादी नहीं करेंगे। नहीं बेटियों, तुम्हारी शादी जरूर होगी। अरे बड़ी मुश्किल से इतने अच्छे घर का तुम्हें रिश्ता आया है। हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। अभी 10 दिन का समय है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हरिया के लिए ये कड़े इम्तिहान का समय था। जैसे तैसे 9 दिन बीत जाते हैं। हरिया ने लोगों के कपड़े सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए थे। सवेरे का समय, हरिया अपने बगीचे में बैठा था। दामिनी, कल अपनी बेटियों की शादी है। अब मैं अपनी बेटियों के लिए दुल्हन की ड्रेस कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो बाकी तैयारियों में लग गए। तभी हरिया के पास एक खूबसूरत सा फूल उड़कर आता है। फूल? अरे वाह! मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बगीचे के फूलों से, अपनी कलाकारी से अपनी बेटियों के लिए फूलों से लहंगा बना देता हूँ। मैं तो एक दर्जी हूँ और मैं फटे कपड़ों को सिलाई करके उन्हें बढ़िया सा आकार देता हूँ, तो मैं तो फूलों से काफी अच्छे लहंगे बना सकता हूँ। तभी हरिया अपने बगीचे की सारी फूल डालियां तोड़कर अपने घर ले आता है और अपनी बेटियों के पुराने कपड़ों को काटकर उनके लिए बढ़िया से 2 फूलों और पत्तों के लहंगे बना देता है। रिया दिया फूलों के लहंगे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह पिताजी, आपने कितने प्यारे फूलों के लहंगे बनाए हैं। अरे ऐसे खूबसूरत लहंगे तो 1 लाख रुपए में भी नहीं मिलेंगे। क्या पिताजी, आपने ये हमारे लिए बनाए हैं फूलों के लहंगे? अरे हाँ, रिया दिया की शादी में तुम तीनों को भी नए कपड़े चाहिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के लिए भी ऐसे ही फूलों के लहंगे बना देता हूँ। उसके बाद हरिया रात भर जागकर कोमल, पायल, साक्षी के लिए भी ऐसे ही फूलों से 3 लहंगे बना देता है। अगले दिन रिया और दिया की शादी एक साथ हो रही थी। हरिया की 5 बेटियों को फूलों से बने लहंगों में देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। हर कोई उनके लहंगों की ही तारीफ कर रहा था। तभी उसी गांव के 3 भाई आनंद, पीयूष, अजय, ये तीनों को हरिया की काली सांवली बेटियां उस लहंगे में बहुत पसंद आ जाती हैं और वो तीनों उसी समय हरिया की बाकी बेटियों से शादी करने की बात करते हैं। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। हरिया भाई, आपकी तीनों बेटियां हमें बहुत पसंद है। इस फूलों से बने लहंगे में आपकी तीनों बेटियां बड़ी प्यारी लग रही हैं और हम अपने तीनों बेटों की शादी इसी समय इसी शादी में आपकी तीनों बेटियों से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर हरिया और उसकी 5 बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कोमल, पायल और साक्षी, ये तीनों की भी शादी उसी मंडप में हो जाती है और हरिया एक साथ एक ही मंडप में अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देता है। इसी तरह हरिया की 5 बेटियों की शादी एक साथ हो गई और हरिया ने एक साथ उनकी विदाई की।